6 अगस्त 1945 की वो हौलनाक सुबह, जब हिरोशिमा के दिल में चंद ही लम्हों में दर्जा हरारत तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। एक ही आटमी धमाका और पूरा शहर आग, धुएं और चीखों में डूब गया। हजारों जिंदगियां पलक झपकते में मिट गईं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन ये कयामत अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे 25 साल की एक दर्दनाक कहानी छुपी थी। पहली जंग अजीम के खात्मे पर दुनिया ने सुख का सांस तो लिया, मगर ये अमन बहुत कमजोर था। मुआहदा वर्साय ने जर्मनी को सिर्फ सजा दी, उसकी जमीनें छीन ली गईं, फौज तोड़ दी गई और उस पर इतना भारी कर्ज डाल दिया गया कि उसकी मईशत टूटकर बिखर गई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि लोग एक रोटी खरीदने के लिए पैसों से भरी रेढ़ियाँ लेकर निकलते थे। भूख, गुर्बत और बेबसी हर चेहरे पर लिखी हुई थी। इसी अंधेरे में एक आवाज उभरी, एडोल्फ हिटलर की। उसने लोगों के जख्मों पर बदले का मरहम रखा और इक्तिदार हासिल कर लिया। उसने वादा किया कि वो जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाएगा, चाहे इसके लिए दुनिया को आग में ही क्यों न झोंकना पड़े। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ मिलकर एक खतरनाक इत्तेहाद बनाया, जिसे महवर ताकतें कहा गया। ये इत्तेहाद एक ऐसी जंगी मशीन बन गया जो हर तरफ फैलता जा रहा था। 1941 तक यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरकी एशिया के बड़े हिस्से इनके कब्जे में आ चुके थे। लेकिन ताकत के नशे में की गईं 3 बड़ी गलतियां इनके जवाल का सबब बनी। पहली गलती बहरुल काहिल में हुई। जापान की बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा होकर अमेरिका ने इस पर पाबंदियां लगा दी, जिससे इसका तेल तकरीबन खत्म हो गया। बेबसी में जापान ने एक खतरनाक फैसला किया। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर अचानक हमला। चंद ही घंटों में अमेरिकी जहाज तबाह हो गए, आसमान धुएं से भर गया। बज़ाहिर ये एक बड़ी कामयाबी थी, मगर हकीकत कुछ और थी। जापानी तैयारे जल्दी वापस लौट आए और वो एक अहम चीज तबाह करना भूल गए, तेल के ज़खायर। यही वो लम्हा था जहां तारीख ने करवट ली। अमेरिका संभल गया और उसके दिल में एक जलता हुआ गुस्सा भर गया। दूसरी गलती शुमाली अफ्रीका में हुई। जनरल रोमेल अपनी फौज के साथ सहरा चीरता हुआ आगे बढ़ा, मगर उसकी रफ्तार उसकी कमजोरी बन गई। सप्लाई पीछे रह गई और ताकतवर फौज आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। इधर बरतानवी जनरल मॉन्टगोमरी खामोशी से अपनी चाल चल रहा था। उसने धोखे, हिकमत अमली और जहानत से दुश्मन को उलझा दिया। जाली टैंक, झूठी पाइपलाइंस, सब एक फरेब था। और फिर एक फैसला कुन हमला। जर्मन फौज संभल न सकी और सहरा ने उनकी शिकस्त की गवाही दी। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती मशरकी महाज पर हुई। हिटलर ने गुरूर में आकर सोवियत यूनियन से मुआहदा तोड़ दिया। वो सिर्फ वसाइल ही नहीं, एक शहर भी चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम स्टालिन पर था। स्टालिनग्राड, जहां जंग मैदानों में नहीं, गलियों में लड़ी गई। हर घर एक मोर्चा बन गया, हर कदम मौत के करीब ले जाता था। सोवियत फौज दुश्मन के इतने करीब रहती थी कि जर्मन तैयारे बम भी ना गिरा सकें। और फिर आई वो हौलनाक रूसी सर्दी। दर्जा हरारत -18 तक गिर गया, हथियार जम गए, सांसें रुकने लगीं और जर्मन फौज एक बर्फानी कैद में फंस गई। कमांडर्स ने पीछे हटने की दरखास्त की, मगर हिटलर का गुरूर आड़े आ गया। उसने इनकार कर दिया और इसी इनकार ने 3 लाख सिपाहियों को मौत के हवाले कर दिया। स्टालिनग्राड की शिकस्त ने जर्मनी की ताकत को चकनाचूर कर दिया और जंग का रुख हमेशा के लिए बदल गया। 1944 तक हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी। महवर ताकतें अब ये जंग नहीं जीत सकती। इत्तेहादी ममालिक की ताकत तूफान की तरह बढ़ रही थी। लेकिन इस जंग की असल कीमत आम लोगों ने अदा की। भारत में कहत पड़ा, बंगाल में लाखों लोग भूख से मरने लगे, माएं अपने बच्चों को बचा न सकीं, जमीन पर सिर्फ खामोशी और लाशें रह गईं। आखिरकार जर्मनी ने हथियार डाल दिए और हिटलर ने खुदकुशी कर ली। जापान भी आखिरकार झुक गया, मगर इससे पहले दुनिया ने एक और कयामत देखी, हिरोशिमा और फिर नागासाकी। एटमी धमाकों ने सिर्फ शहर नहीं जलाए, बल्कि इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। जंग खत्म हुई, मगर इसके जख्म बाकी रहे। यूरोपी ताकतें टूट गईं, उनकी कॉलोनियां आजाद होने लगीं। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हुई। जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा कायम की गई। लेकिन इस सब की कीमत तकरीबन 8 करोड़ जिंदगियां। ये जंग सिर्फ सल्तनतों का खात्मा नहीं थी,
بلکہ ایک نئی دنیا کی پیدائش تھی۔ ایسی دنیا جس کی سرحدیں خون اور قربانی سے کھینچی گئیں۔